तो सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर बड़ा हमला किया गया है। अरामको के ऑयल टर्मिनल पर दागी गई है मिसाइल। हूती ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। हमलों से अरामको की फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। देखिए, अरामको सऊदी की तो सबसे बड़ी तेल कंपनी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, और यहां पर हूती ने बड़ा हमला किया है। तो सऊदी वर्सेस हूती भीषण जंग। यमन में लगातार दूसरे दिन सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों को दहलाया। दक्षिण यमन के अद डाली में हूती के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। अल जौफ में हूती और अल जुवैद लड़ाके आमने सामने। जिजान और यानबू में अरामको के ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया है। अब मैं यहां पर जाऊंगा, हमारे साथ जो ऑगस्टिन जी जुड़े हुए हैं। ऑगस्टिन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अटैक्स हैं इनसे हूती को कंटेन कर पाएगा सऊदी अरब, या यहां पे भी अमेरिका या इजराइल को मदद करने आना पड़ेगा, और फिर इस वॉर को आगे कैसे दे जाते देखते हैं आप? धन्यवाद गौरव जी। फटाफट से मैं जो फर्क है, हमारे जो दर्शक हैं उनको जो यमन के अंदर के जो 2 या 2.5 फैक्शन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जिसको हम हूती कहते हैं वो एक्चुअली पहला फैक्शन है जिसको उस इलाके में अंसरुल्लाह के नाम से जाना जाता है। ये एक शिया ज़ैदी मूवमेंट है। तो इनको सपोर्ट है ईरान की तरफ से, और यमन का कैपिटल सना पर इनका कब्जा है, काफी समय से इनका कब्जा है। तो हूती को जो पॉलिटिकल ही नहीं, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी आ रहा है ईरान की तरफ से। ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, एंटी शिप मिसाइल हो। आपने देखा होगा, चंद दिन पहले हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में, जो बाबल मंडेब जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, उस एरिया में जो शिप्स के ऊपर जो अटैक हुए, ये सारी चीजें जो है पहला फैक्शन जो अंसरुल्लाह फैक्शन करता है। इन्हीं के अंदर, यमन के अंदर भी आपने जिसका जिक्र किया, साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी का एक फैक्शन है। और एसटीसी का फैक्शन जो है ये इनको यूएई का सपोर्ट मिलता है। तो आप समझ लीजिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और कॉम्प्लिकेशन में एक और गुड्डी में अगर लगाऊं, सऊदी और यूएई एक ही कोएलिशन के हिस्सा हैं, सिवाय इस इलाके में, क्योंकि यूएई चाहता है कि जो एसटीसी है उनका अलग एक जमीन हो या फिर अलग एक छोटा सा इलाका हो, जबकि सऊदी चाहता है कि यमन जो है एक कंप्लीट बटे नहीं। तो इसमें इनफैक्ट मैं दर्शकों से कहूंगा कि नेटफ्लिक्स में इसका एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री भी है, जाकर के देखें। ये यूएई और सऊदी आमने सामने आ गए थे, लड़ भी गए थे इस बात से। तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। बॉटम लाइन ये है कि यमन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये ईरान वर्सेस सऊदी वर्सेस रीजनल राइवलरी जिसमें यूएई का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ठीक है। इस खिचड़ी को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसका सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गौरव जी, मुझे नहीं दिख रहा है। अनलेस ये सब अपना अपना क्या बोलते हैं हथियार डाल दें और शांति की ओर आए, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन आपने बड़ी बात कही। लेकिन देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं इसी से आगे आप जोड़ते हुए, इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए, जो बड़ी वॉर है, जो बड़ी पिक्चर है इस वक्त अरब की, वेस्ट एशिया की, उसमें बात करेंगे। जरा ब्रांडिंग यहाँ पर चेंज होगी। हॉर्मुज में तूफान, देखिए यही चल रहा है इस वक्त अरब में, और उसी से जुड़ा हुआ हूती का ये मसला भी आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। ट्रंप का क्या न्यूक्लियर प्लान है, इस पर बात करेंगे। आइए जरा इससे जुड़ी खबरें दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। अमेरिका ने 90 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए हैं। अब अमेरिका ने नुमाइश के लिए तो ये टैंकर यहां तैनात किए नहीं होंगे। क्या मकसद है अमेरिका का यहां 90 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात करने का? इजराइल के एयरबेस में अमेरिका ने तैनाती की है। फाइटर जेट, एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया है। द करंट रिपोर्ट का यह बड़ा दावा है। और ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेगा अमेरिका, यह जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर ठिकानों पर जमीनी हमलों की तैयारी की जा रही है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकते हैं हजारों सैनिक। ईरान में होगा मिलिट्री इतिहास का सबसे एडवांस्ड ऑपरेशन। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से आरटी का बड़ा दावा। और ईरान में न्यूक्लियर ऑप्शन के प्लान में अमेरिका, बातचीत नाकाम हुई तो वह यूरेनियम ठिकानों पर हमला कर सकता है।
बड़ी खबर है, न्यूक्लियर ऑप्शन यानी परमाणु हमला। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेगी स्पेशल फोर्स। मिशन में ग्राउंड फोर्स के साथ इंजीनियर भी होंगे शामिल, तो न्यूयॉर्क पोस्ट का बड़ा दावा। तो ईरान में अमेरिका का न्यूक्लियर ऑप्शन देखिए, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेगा अमेरिका। ईरान में हो सकता है सबसे एडवांस ग्राउंड ऑपरेशन। पिकेक्स माउंटेन की न्यूक्लियर साइट पर हमलों की तैयारी है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकते हैं हजारों सैनिक। मिशन में ग्राउंड फोर्स के साथ ट्रेंड इंजीनियर भी शामिल होंगे। पिकेक्स में 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज होने का अनुमान है।